सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे और इसकी समय सीमा है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने सामाजिक समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय ऐतिहासिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इसकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो उस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अतः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं।
इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतेक के दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः इन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता, परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। अब पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो सबसे पहले देख लेते हैं पितृवंशिकता क्या होती है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। तो पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद अध्याय 2 मानचित्र 1 पर शासन था। ये दोनों ही दल जो कौरव और पांडव थे वो कुरु वंश से संबंध रखते थे, जो कि एक कुरु जनपद पर ही शासन करता था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पर भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश
लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का अधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, जिसका जिक्र हमने पार्ट 2 में किया था, सत्ता का उपभोग करती थीं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब एक स्रोत है उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ का अर्थ है पिता का घर। मैं इसे पिता के घर से मुक्त करता हूँ, किंतु पति के घर से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। मीन्स जब शादी होती तो कन्यादान के समय पर ये मंत्र उच्चारित किया जाता है कि पिता अपने यहाँ से मुक्त करके पति के यहाँ भेजता है, और इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया गया है कि इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और इसे पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यह दूसरा स्रोत है। इस उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण, नेत्रहीनता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि वह आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई थी तो उन्हें ही राजा बनाना पड़ा। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य ना भी हो, तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अब हम विवाह के नियम पढ़ देते हैं। पहले विवाह के प्रकार पढ़ देते हैं। यहाँ 4 विवाह के प्रकार बताए हुए हैं स्रोत में। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। बहिर्विवाह जो होता है वो गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो पहले हो गया अंतर्विवाह, जो गोत्र, कुल या जाति या एक ही जगह पर बसने वाले लोगों के बीच में हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करना होता है। बहुपत्नी, जब एक ही पुरुष की बहुत सारी पत्नी हो, और बहुपति जब एक स्त्री के बहुत सारे पति हों। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, मीन्स बहिर्विवाह। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे
उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। अब यहाँ विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी विवाह पद्धति है, पिता वर और वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी विवाह पद्धति में वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। और छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। चलिए अब मनुस्मृति के आगे पढ़ते हैं। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, जिनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। मीन्स पहली 4 जो विवाह ब्राह्मणीय नियमों को स्वीकार करते थे उनमें होती होगी, और जो बाकी 4 होती होंगी वह जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते हैं उनमें होती होगी। स्त्री का गोत्र, यह ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो गोत्रों में 2 बात महत्वपूर्ण थी कि एक तो पिता के गोत्र, जैसे ही शादी होगी तो पति का गोत्र लगने लग जाएगा महिला के नाम के पीछे, और दूसरा वो अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। मीन्स बहिर्विवाह पद्धति उन्हें अपनानी पड़ती होगी। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है।
यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है कि गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम हैं गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सतकनी, राजा माधुरी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चतरपन सतकनी, राजा हरिति पुत्र वनयुकद चतुकुलानम सातकमिनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। उपनिषद में मात्र नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और स्त्रियों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य से की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठी गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? तो इसमें पहले हम एक स्रोत पढ़ देते हैं, माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और हारा गया। तो अब क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो इसमें हमने ये स्रोत पढ़ा और अब आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम माता के नाम से उद्भुत किया या चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। मीन्स भले ही वो माँ का नाम अपने उसमें लगा रहे हैं, लेकिन जो नियम था वो पितृवंशिक ही चलता था। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक देवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था।
उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे, जैसे वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। और शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, जो थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है, मीन्स ईश्वर ने ये शुरू की है, देवताओं द्वारा शुरू की गई। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। अब जो देवीय व्यवस्था थी उसमें कहाँ ये लिखा गया है देखते हैं। ये एक देवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हैं। ब्राह्मण उसका मुख था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, वैश्य उसकी जंघा से और उसके पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय से आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धरी नहीं रहा। अक्षत्रिय राजा मीन्स पहले ये माना जाता था कि जो क्षत्रिय हैं वही राजा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कई जगहों पर रहा है कि अक्षत्रिय जो लोग थे वो भी राजा बने। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वह क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कनव, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण मलेक्ष, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग 2री शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है।
इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ सांस्कृतिक परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वह चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। जैसा हमने देखा, वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। इसका मतलब ये है कि जो सातवाहन कुल के राजा थे वो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, और जबकि वो जो ब्राह्मण शास्त्री है उसका ब्राह्मणीय शास्त्र होते थे उनका पालन नहीं करते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने मलेच्छ जो शक शासक था, जिन्हें ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर अंतर्देशीय मानते थे, जो शक राजा था रुद्रदामन, उसके परिवार से उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए, जबकि ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था से बाहर नहीं आते और वो भी अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं बस, लेकिन वर्ण में उसी में विवाह करते हैं। ठीक है, जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वह उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में यह अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृक्षकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक बताया गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। रेशम बुनकरों ने क्या किया, जो मंदसौर अभिलेख है उसमें लिखा है। निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत हैं। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है।
कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत अन्य जन युद्ध में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों के परे। अब कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो इन 4 वर्णों में नहीं आते थे, तो उनके बारे में क्या लिखा है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है जो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साँचे के रूप के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा इन लोगों को भी असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। अभी आदि पर्व की एक और कहानी है, बाघ सदृश्यपति। यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गए और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर पर वे जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले लोगों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे।
मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन-त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है, किंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत भी मिलता है। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित हैं। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी के पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुई मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह ज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह अपने भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव तथा ब्राह्मणों को दे दे। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप पाठ 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहार मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सोना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगा बैठे।
इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इस कहानी में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचयन के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। पहले हम जो द्रौपदी का प्रश्न एक स्रोत है वो पढ़ लेते हैं। अभी हमने स्त्रियों की संपत्ति और जो पैतृक जायदाद है उसके बारे में पढ़ा। अब द्रौपदी के कुछ प्रश्न हैं वो पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और तथा धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इन बातों की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण रहता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की विभिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रकट हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के लिए 7 तरीके हैं, जैसे विरासत, खोज, खरीद, विजित, जीतकर, निवेश इन्वेस्ट करके, कार्य द्वारा कोई काम के बदले, तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। तो विरासत में जो मिल जाए, या खोज में जो मिल जाए, जो खरीद कर मिल जाए, जो जीत कर मिल जाए, जो इन्वेस्ट करने के बाद मिल जाए, जो काम करने के बाद मिल जाए, या कोई गिफ्ट के रूप में मिल जाए। ये 7 तरीके हैं पुरुषों द्वारा धन अर्जित करने के। स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, जो शादी के टाइम पे वैवाहिक अग्नि के सामने मिलती है और जो विदाई के समय पे मिलती है। स्त्री स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्रातृ, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, जो भाई, माँ या पिता जो उपहार देते हैं वो। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति काल से मिली भेंटें तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, या जो कुछ भी उसका पति उसे दे दे। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। तो अभी तो हमने लैंगिक आधार देखा कि स्त्री और पुरुष के क्या क्या अधिकार हैं, हम वर्ण में देखेंगे। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। तो मतलब उन्हें धन अर्जित वो कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावनाएं रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता था तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकताओं से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहितों में भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था,
अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अयोध्याचार में है विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमताएं मौजूद थीं, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी, मीन्स ना तो ये नेचुरल थे और ना परमानेंट। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ़ शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मंझिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कंचन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। कंचन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त करता, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर वह चारों वर्ण एकदम समान नहीं हैं? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक ग्रंथ में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इसे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। क्षुधा मीन्स भूख। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उन्हें दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। सामाजिक भिन्नताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्तपिटक नामक ग्रंथ में
एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो यह पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचनाकाल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित हो रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंत बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। इतिहास का मीन्स होता है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुई युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक एक या कई और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार
कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभरे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक स्वरूप में लगभग 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता श्री ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ है वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे की बनी थीं, जिस पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं, तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना थी कि उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक जैसे हस्तिनापुर का जो वर्णन दिया हो इसमें है, महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे तथा यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान थी। तो इसके चित्रण के बारे में लिखा है कि क्या यह नगर के है चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब एक उदाहरण पढ़ते हैं। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा।
जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ही ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी अभिव्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रचनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खासा लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गईं। साथ ही इस महाकाव्य की कुछ मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के बारे में सोचने का समय है। पृथ्वी, जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है।
जब उसने यह पूछा कि क्या हुआ, उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद आया, क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे, और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली, अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोषों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम लोग अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वह दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई।